कभी ऐसे अनुभव करते भी हो, देखते भी हो, सुनते भी हो कि जो व्यक्ति मर चुका है वो दूसरे तीसरे दिन किसी से पानी मांग रहा है, किसी से खाना मांग रहा है, किसी से सिगरेट मांग रहा है। कुछ लोग नींबू अपने घर के बाहर बांधते हैं। आप जानते हैं कि नींबू क्यों बांधते हैं? ये है तो टोटका। स्वामी जी, शमशान में पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखना चाहिए? एंड ये जो लोग घर के बाहर या अपनी दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लगाते हैं, उसके पीछे का तथ्य क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो थोड़ा संक्षिप्त में समझाइए। नमस्कार, नमो नारायण। ऐसे कई चीजें, ऐसे कई जिज्ञासाएं हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो वैसा क्यों। कुछ चीजें समाज के द्वारा निर्मित होती हैं, कुछ अंधविश्वासों से भी आती है, कुछ भ्रांतियों से आती है, कुछ समाज के उस व्यवहार से आती हैं और कुछ के कारण होते हैं। मूलतः प्रश्न ये है कि मैं आपको बताऊं, शमशान में तो आप 100 साल में कितने बार जाओगे, लेकिन आपके घर में पूजा पाठ होता है, स्पेशली नवचंडी यज्ञ वगैरह होता है या कोई पूजा होती है, तो उसमें पंडित बलि देते हैं। मैं उस विषय पे अलग से कभी कहूंगा कि बलि क्या होती है और बलि का अर्थ क्या है और बलि में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल बलि जो है ना, वो पेठा होता है ग्रीन कलर का, उसको काट करके वो देते हैं और उसको सिंदूर लगा करके चौराहे पे छोड़ दिया जाता है। और पंडित बिल्कुल कहता है कि देखना, इसको जब चौराहे पे रखो तो पीछे मुड़कर मत देखना। जब हमारे जो पूर्वजों के लिए श्राद्ध होता है, 12वें दिन की जो क्रिया होती है, उसमें भी एक वो थाली दी जाती है और वो सारे के पिंड हैं, उसको जल में हमें प्रवाह करना होता है। और पंडित जी कह देते हैं कि जब ये ले जाओ तो पीछे आवाज आए तो मुड़कर मत देखना। अब इसमें से कितने लोगों का ये अनुभव है कि पीछे से आवाज आई, उसने मुड़कर देखा या उसको कुछ हो गया? 99.9% तो डर के मारे, संकल्प क्या, उसको मतलब पीछे कोई कारण सर भी बुलाओगे तो वो नहीं देखेगा। तो सीधी सी बात है कि या तो भय के कारण नहीं देख रहा है, या तो उसकी श्रद्धा बैठ गई इसलिए नहीं देख रहा है। लेकिन इसका मूल कारण क्या? मूल कारण में कुछ 7 शरीरों का हम इसको मान के चलते हैं। 4 तो मुख्य अन्नमय है, मनोमय है, आनंदमय है, विज्ञानमय है। ये शरीर है। शमशान के अंदर स्पेशली जब हम कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो अन्नमय शरीर को हम जलाने जाते हैं शमशान में, या दूसरे धर्मों में दफनाते हो। तो आप कौन से शरीर को दफना रहे हो? वो शरीर आपका फिजिकल बॉडी है। लेकिन इसके अलावा भी कई बॉडीज हैं, एस्ट्रल बॉडीज। मैं कहूँ उसमें समय जाए, आप गूगल पर उस शरीरों को देख सकते हो। इतने प्रकार के शरीर होते हैं। कुछ दर्शन मानते हैं कि 7 प्रकार के शरीर होते हैं, कुछ 8 और कुछ 9, पर कुल मिलाकर के ये शरीर 3-4 से तो ज्यादा ही होते हैं। और हर शरीर की गरुड़ पुराण में भी बताई गई है कि कौन सा शरीर कितने टाइम से आगे की यात्रा करता है। फिजिकल शरीर तो तुरंत ही शमशान में आपने जला दिया, इसीलिए वो बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद बाकी शरीर रह जाते हैं, सूक्ष्म शरीर रह जाता है, मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय, ये सारे शरीर रह जाते हैं और अलग दर्शनों से अलग उसकी व्याख्या। तो जो शरीर अभी सदगति को प्राप्त करना बाकी है, उनका अस्तित्व बना हुआ है। आप मुझे मतलब पदार्थ की दृष्टि से, मटेरियलिस्टिकली, तो अभी तो मेरे पास ऐसा कोई विज्ञान या इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है और नहीं इस देश ने बनाया है, क्योंकि हमने कभी इन चीज़ों पर गौर करके मेहनत ही नहीं की। लेकिन मुझे लगता है कि नई जनरेशन जो है इस पर काम करके बहुत कुछ बना सकती है और शरीरों की काया को लेकर, उसकी रोशनी को लेकर कुछ कैमराज हैं, उसको दे सकते हैं। जो शरीर नष्ट नहीं हुए, उन शरीर की अपेक्षा होती है उनको, क्योंकि ये एहसास होता है कि ये मेरे परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो आप कभी कभी ऐसे अनुभव करते भी हो, देखते भी हो, सुनते भी हो कि जो व्यक्ति मर चुका है वो दूसरे तीसरे दिन किसी से पानी मांग रहा है, किसी से खाना मांग रहा है, किसी से सिगरेट मांग रहा है। मेरे एक मित्र हैं, अब तो वो शरीर में कुछ साल पहले चल बसे, नेहरू साइंस सेंटर के बम्बई के साइंटिस्ट सतीश भट्ट जी। सतीश भट्ट जी की 2 बेटियां, एक अहमदाबाद एक सूरत में है। दोनों डॉक्टर और दोनों पढ़ी लिखी बच्चियां हैं। सतीश भट्ट जी साइंस सेंटर के लिए, वर्ली साइंस सेंटर के लिए काम करते थे, क्यूरेटर का, और रहते थे वलसाड धर्मपुर में। मेरे परम स्नेही, परम मित्र। लेकिन उनका एक अलग शौक था, वो इस जगत के बाहर के जगत का एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उन्होंने एक दवा भी खोज ली थी कैंसर की। दुर्भाग्य से उनकी मौत भी बड़ी विचित्र तरीके से हुई, वो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन वो जिस परिवार में पले बड़े थे, वहां पर वो बताते थे कि पिताजी शायद कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और ये सतीश भट्ट ब्राह्मण परिवार के थे। आत्मा, परमात्मा, इस पर उनका एक साइंटिफिक अप्रोच था। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, सतीश भाई आप इसमें मानते हो? तो उन्होंने कहा पहले नहीं मानता था, लेकिन एक नारायणी श्राद्ध होता है जो सारे सर्वपितरों का नर्मदा जी के किनारे किया जाता है। गया में भी होता है और तीर्थों में भी होता होगा, नासिक वगैरह में भी। और ये बात मैं आपको बड़ी प्रामाणिकता के साथ बताता हूँ, कई बार, एक बार नहीं कई बार के अनुभव, कि जब नारायणी श्राद्ध किया जाता है तो उसमें अगर सही ढंग का पंडित हो करवाने वाला, तो उसमें आपके पूर्वजों के वो सारे नाम आपको बताने पड़ते हैं।
अच्छा, कुछ जो याद नहीं आ रहे हैं तो उनको भी मेंशन करना पड़ता है कि अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप इनके लिए आप पिंड ले लो। उसमें जो दुर्गति पाया हुआ हमारा पूर्वज होता है, वो किसी न किसी के उस समय बैठे हुए शरीरों में प्रवेश करता है और वो अंट शंट कोई चीज मांग लेता है। जैसे मान लीजिए आप नर्मदा के किनारे बैठे हुए हो, तो आपको वो पूछ ले कि भाई मुझे आइसक्रीम खानी है। अब नर्मदा के किनारे आप पूजा कर रहे हो, आइसक्रीम तो आपके हाथ में नहीं होगी, तो उसके लिए गुड़ और चने की व्यवस्था रखी जाती है उस नारायणी श्राद्ध के अंदर। तो वो पंडित उस समय उस आत्मा को कह देता है कि हाँ ये लो, तुम्हारे लिए हमने ये आइसक्रीम दी, और ये करके एक मंत्र है, विधि है, उसको करके वो तृप्त करता है। और फिर वो उसे कहता है कि अब तुम्हारी तृप्ति हुई, अब तुम मोक्ष के ऊपर की तरफ चलो। इसका मतलब ये जो सब हो रहा है, इसको अंधविश्वास तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जब इस चीज को एक साइंटिस्ट टेम्परामेंट का व्यक्ति कहता हो, सतीश भट्ट जैसा, कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो आत्मा उतरी वो मेरे चाचा की थी और वो उतरी मेरे माँ के अंदर, वो उसने चीज मांगी और वो चीज हमें देनी पड़ी, उन्होंने दी भी, और फिर वो सब शांत हुआ। मुझे वो चीज पहले पता नहीं थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक जगत है, ये होता है, और मेरे साथ प्रत्यक्ष हुआ तो मुझे अनुभव हुआ। तो जीवन में ऐसे कई अनुभव होते रहते हैं। हम जिन राहों से गुजरते हैं, कभी स्वप्न में, कभी हमें स्वप्न में कोई संकेत मिल जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग नींबू अपने घर के बाहर बांधते हैं। आप जानते हैं कि नींबू क्यों बांधते हैं? ये है तो टोटका, ये 2 रुपए 5 रुपए की चीज है, और हम पर कई लोग हंसते भी होंगे, तुम अंधश्रद्धा वाले हो, ये हो वो हो, ठीक है बात। आप देखिए हाईवे के ऊपर जो ट्रक चलते हैं उनको ये लोग बांध करके चलते हैं। मैं उन दोनों मध्य प्रदेश में था और मेरे एक मित्र शनि की महादशा में चल रहे थे, और हम जा रहे थे नर्मदा जी के किसी घाट को विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, साधना के हिसाब से। शनिवार का दिन था और अमावस्या भी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बॉस के पास चलना है। मुझे समझ में नहीं आया कि, मैंने कहा बॉस कौन? बोले चलते हैं देखिए। उन्होंने अच्छे उस मंदिर के बाहर गाड़ी पार्क की। उन्होंने कहा ये शनि महाराज का मंदिर है, आप चलना चाहेंगे? मैंने कहा मुझे क्या इसमें हो सकता है, चलिए दर्शन करते हैं। काफी लाइन थी। उन्होंने दर्शन किया, शनि का प्रणाम वगैरह किया, और बाहर निकल करके उन्होंने नींबू लिया। मैंने यूं ही मजाक में कहा, उन दोनों, मैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से जीने वाला व्यक्ति था, तो मैंने कहा ये इस नींबू का क्या करोगे? बोले ये गाड़ी पे बांधेंगे। मैंने कहा क्या बात, गाड़ी में बांधने से क्या होगा? उन्होंने कहा शनि महाराज रक्षा करेंगे। कैसे एक नींबू से शनि महाराज रक्षा करेंगे? बोले हमारा विश्वास है, करते हैं। शनि महाराज का वो नींबू बांधा, हम यात्रा की तरफ चल पड़े। हो सकता है ये मेरा गुमान हो सकता है ये मेरी गलती भी हो, लेकिन हम एक टर्न के ऊपर बचने की कोई संभावना नहीं थी और भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, हमें भी कुछ नहीं हुआ। वो नीचे उतरे, गाड़ी में हम लोगों ने 2 मिनट का ब्रेक लिया, और फिर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख करके कहा, मानते हो कि नहीं मानते हो, शनि महाराज रक्षा करते हैं। मेरे लिए कोई उत्तर नहीं था, मेरे लिए आज भी कोई उत्तर नहीं है। मैं आज भी इस चीज पे स्टेटमेंट नहीं कर सकता हूँ कि क्या उस नींबू ने हमारी जान बचाई या शनि महाराज ने बचाई। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि अब इन चीजों को जब मैं आगे बढ़ करके देखता हूं तो ये चीजें मुझे सत्य लगती हैं, और इन चीजों का कुछ न कुछ असर होता है। क्योंकि नींबू एक खट्टी चीज है, उसमें मिर्च होता है, कोयला होता है, काला धागा होता है। तो ये कंपोनेंट्स जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो ये तंत्र के उन कंपोनेंट से मैच करते हैं जो आपकी ब्लैक एनर्जी को रोकने में समर्थ रखते हैं, जो आपकी दृष्टि, जो दुश्मन की दृष्टि है उसको रोकने में सामर्थ्य रखते हैं। दरिद्रता को रोकने के लिए लक्ष्मी जी की बहन है, उसके लिए नींबू लगाया जाता है, ये मैंने कहीं और भी पढ़ा। तो दरिद्रता को रोकने में सामर्थ्य होता है, तो उसका मल्टीपर्पज एक यूज है। अब इससे नींबू वालों का धंधा निकल पड़ेगा ये मैं नहीं जानता हूँ। इसको आप अंधश्रद्धा से लोगे, मेरा कोई इसमें वक्तव्य नहीं है। पर हाँ, ये सब चीज हम जब अनुभवों से देखते हैं, करते हैं, देखा होगा त्रिशूल के ऊपर एक नींबू लगा दिया जाता है। स्पेशली हम भी यज्ञ करते हैं तो वो नींबू भैरव जी की स्थापना का माना गया है। और ये हमारा अनुभव है कि यज्ञ में जब भैरव जी की स्थापना नहीं की जाती है तो वो यज्ञ खंडित होता है, और ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव भी है। हाँ, ये मेरा अनुभव है। अगर भैरव जी की स्थापना